ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। अगर आपके मन में ऐसी कोई कामना है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, अब वो कामना व्यापार को लेकर हो सकती है, नौकरी को लेकर हो सकती है या धन को लेकर हो सकती है, या आपके घर में खुशियों का बिल्कुल भी माहौल नहीं है, तो ऐसे में आपको पके हुए चावल और 7 बेलपत्र का उपाय कर लेना है। इसके बाद आपकी जैसी भी कामना होगी, जैसी भी इच्छा होगी, वो होगी पूर्ण। तो गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे। उसके पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इस वीडियो में हम आपको 2 उपाय बताने वाले हैं। तो पहला उपाय जानते हैं। तो पहले उपाय में हमें क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है वो देख लीजिए। तो हमें चाहिए एक बेलपत्र। तो आपको इस प्रकार से एक बेलपत्र ले लेनी है, और जो बेलपत्र आप लो वो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खंडित बेलपत्र शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती। तो इस प्रकार से आपको स्वस्थ और अच्छी बेलपत्र ले लेनी है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है काली मिर्च। तो ये वही काली मिर्च है जिसका हम घर में उपयोग करते हैं मसाले के तौर पर। तो यहाँ पर हमें कितनी काली मिर्च चाहिए? यहाँ पर हमें सिर्फ एक काली मिर्च का दाना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको एक काली मिर्च का दाना ले लेना है, और ये भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है एक चावल का दाना। तो आपको चावल का दाना ले लेना है, और ये जो चावल का दाना लो ये अक्षत लेना है। अक्षत मतलब वो कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए कितना शानदार ये चावल का दाना है। तो इस प्रकार से आपको एक चावल का दाना ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चंदन। ठीक है, तो यहाँ पर हम चंदन की बात कर रहे हैं। अगर आपको लाल चंदन मिले तो लाल चंदन ले लीजिएगा, और अगर पीला चंदन मिले तो आप पीला चंदन ले लीजिएगा। मतलब जो भी चंदन आपके घर में उपस्थित हो, अवेलेबल हो, उसका उपाय आपको कर लेना है। तो उसको आपको ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। काय का? तांबे का लोटा। तो तांबे का लोटा आपको ले लेना है, और अपने घर से उसमें जल भर लेना है। गुरुजी कहते हैं कि जब हम हमारे घर से, हमारे पितरों के स्थान से, मतलब कि मटके से जल को भरकर शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, तो इससे हमारे घर में जो भी दोष है, जो भी समस्या है, वो खत्म होती है। अब इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है मंदिर। तो हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास है एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक काली मिर्ची और लाल या पीला चंदन। ये जो उपाय है ये आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। तो जब भी आपको समय मिले इस उपाय को कर लीजिएगा। सुबह चाहो तो सुबह, और शाम को चाहो तो शाम को। अब इसके बाद क्या करिएगा कि जो आप एक चावल का दाना लाए हो उसको उस लोटे में समर्पित कर देना है जिस लोटे में आप अपने घर से जल भर के लाए थे। तो जल के पात्र में आपको वो एक चावल का दाना समर्पित कर देना है। इसके बाद जो एक बेलपत्र आप लाए हो उसको भी उठाकर आपको उस पानी के कलश में, पानी के लोटे में समर्पित कर देना है। इसके बाद जो एक काली मिर्ची है वो भी उस पानी के लोटे में समर्पित कर देना है। और इसके बाद लाल या पीला चंदन जो भी आपके पास है वो भी इस लोटे में समर्पित कर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास जितनी भी सामग्री है उनको आपको इस लोटे में समर्पित कर देना है। तो अभी तक हमने क्या किया कि जो भी सामग्री हम अपने घर से लाए थे उसको हमने इस लोटे में समर्पित कर दिया। अब इस लोटे को उठाकर आपको शिवलिंग पर जल को समर्पित करना है। पर कहाँ कहाँ करना है वो देख लीजिए। तो जैसा कि हमें पता है कि शिवजी का पूरा परिवार शिवलिंग पर उपस्थित होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको जल को 5 जगह पर समर्पित करना है। ठीक है, तो पहला जल आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर। तो शिवलिंग का जो राइट हैंड साइड है वहाँ पर गणेश जी का स्थान है, यहाँ पर आपको थोड़ा जल समर्पित कर देना है। और गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है। और इसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर, और यहाँ पर भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जल को समर्पित करना है। और इसके बाद तीसरी जगह जल समर्पित करना है भगवान कार्तिकेय की जगह पर। ठीक है, इसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है कटी भाग पर। ये जो कटी भाग होता है जहाँ पर माता का हस्तकमल होता है, यहाँ पर आपको जल को समर्पित करना है। और फिर आखिरी में आपको जल को समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। और जल को समर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 5 जगह जल को समर्पित कर देना है। ठीक, और 5 जगह जल को समर्पित करने के बाद आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, और जिस भी कारण से आपको दुखी रहते हो, परेशान रहते हो, वो कारण शिव भगवान को बता देना है और उनसे कामना कर लेना है। तो अगर आप ये उपाय किसी विशेष दिन कर लेते हो तो आपकी मन की कामना पूर्ण होती है। अब बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय की। तो ये जो उपाय बताने वाले हैं ये उपाय है धन प्राप्ति के लिए। अगर आप इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि आपके घर में धन की कमी है और माता लक्ष्मी का आपके घर में बिल्कुल भी वास नहीं है, तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको ये उपाय कर लेना है। तो बहुत ही आसान सा उपाय है। इसमें
इस उपाय में जो पहली सामग्री हमें चाहिए वो है चावल। ठीक है, तो यहाँ पर हमें चावल कैसे लेना है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको 1 कटोरी या 2 कटोरी चावल ले लेना है। ठीक है, अब इन चावल को लेकर आपको क्या करना है, पका लेना है, मतलब कि कुकर वगैरह में डाल दीजिएगा तो वो अच्छे से पक जाएंगे। अब जब वो अच्छे से पक जाएं फिर इनको आपको एक पात्र में ले लेना है। और इस उपाय में जो दूसरी सामग्री हमें लेनी है वो है बेलपत्र। तो यहाँ पर हमें बेलपत्र लेनी है। कितनी बेलपत्र लेनी है, तो आपको 7 बेलपत्र ले लेनी है। और बेलपत्र लेते समय आपको ध्यान रखना है कि वो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खंडित चीज़ शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती। तो आपको अच्छी दिखने वाली बेलपत्र ले लेनी है। इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है 1 लोटा। ठीक है, तो आपको तांबे का लोटा ले लेना है। तांबे का लोटा ले लेना है और उसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है। तो गुरुजी कहते हैं कि जब भी हम अपने घर से जल को लेकर शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो इससे हमारे घर के जो दोष है, समस्या है, वो खत्म होती है। तो आपको तांबे का लोटा लेकर उसमें जल भर लेना है। अब इन सब सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। और हो सके तो आपको ये उपाय ऐसे शिव मंदिर में जाकर करना है जहाँ पर एकांत हो, जहाँ पर शिवलिंग एकांत हो और जहाँ पर लोगों का आना जाना कम लगा हो। तो ऐसे शिव मंदिर में जाकर आपको ये उपाय करना चाहिए। या अगर आपके घर के पास ऐसा कोई शिव मंदिर नहीं है जहाँ पर वो एकांत हो, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करिएगा, तो ये उपाय आपको अपने घर पर कर लेना है। तो घर पर कैसे करना है, तो आपको अपने घर पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना है। अगर आपके घर के पास ऐसा कोई मंदिर है जो एकांत है, जहाँ पर लोग बहुत कम जाते हैं, तो वहाँ पर जाकर इस उपाय को कर लीजिएगा। पर ऐसी कोई परिस्थिति है कि एकांत मंदिर नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है, तो आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करना है और ये उपाय करना है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, चाहो तो आप शिव मंदिर में जाकर इस उपाय को कर सकते हो या चाहो तो घर पर कर सकते हो। तो अगर आप ये उपाय शिव मंदिर में कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले दक्षिण दिशा में बैठ जाना है और आपका जो चेहरा होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए। इसके बाद क्या करिएगा कि जो आप अपने घर से पके हुए चावल लाए थे, ठीक है, उन चावल को उठाना है और उनको शिवलिंग के ऊपर अच्छे से समर्पित कर देना है। तो उनको आपको शिवलिंग के ऊपर अच्छे से समर्पित कर दीजिएगा, क्योंकि जो पके हुए चावल है वो आसानी से चिपक जाते हैं। तो आपको इस प्रकार से पूरे शिवलिंग पर उन पके हुए चावल को चिपका देना है। ठीक है, तो एक प्रकार से आपको चावल से लेपन कर देना है। इसके साथ हम हमारे घर से लाए थे 7 बेलपत्र। ठीक है, तो उनसे आपको उपाय करना है। तो क्या करिएगा कि ये जो 7 बेलपत्र है इसको आपको उठाना है और शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। तो जहाँ पर आपने पके चावल चढ़ाए हैं उसके ऊपर इन 7 बेलपत्र को अच्छे से समर्पित कर देना है। और बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित करने के बाद क्या करिएगा कि जो जल का लोटा, जो पानी का कलश आप अपने साथ लाए हो, उसको भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और समर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है। और आपके घर में जो भी समस्या चल रही हो, वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो या संपदा बढ़ाने के लिए है, तो वो कामना, वो इच्छा वहाँ पर शिव भगवान को बता देनी है। तो अगर आप ये उपाय किसी विशेष दिन कर लेते हो तो आपके घर में जो भी समस्या है धन दौलत की, वो खत्म होगी। अगर आपने ये उपाय अपने घर पर किया पार्थिव शिवलिंग बनाकर, तो आपको क्या करना है, उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। तो विसर्जन कहाँ पर करना है, अगर घर के आसपास नदी है, तालाब है, जहाँ पर भी है, आपको उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। और तालाब वगैरह नहीं है तो किसी पेड़ के नीचे जाकर उसका विसर्जन कर देना है। तो कर देखिएगा, ये उपाय बहुत ही लाभकारी है।